एक समय एक श्वास में उस ओम की ध्वनि से अपने मन को एकाग्र बनाएंगे। पुनः एक बार और करेंगे। ओ सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री सिद्ध मोक्षगामी भगवान राम की। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की। जब स्कूल में आप सब लोग यहाँ आते हो, विद्यालय में कहना चाहिए, स्कूल नहीं, विद्यालय में, तो विद्यालय का उद्देश्य आज का नहीं है। यहाँ आप सब लोग आए हो, आज जिनका अपन जयंती महोत्सव मना रहे हैं, सारा विश्व, एक नहीं। देखिए, एक वही आत्मा है, वही जीव है, हम सबके बीच का है, भारत का वासी है, भारत का निवासी है, भारत में जन्म लेने वाला है, जिनको लोग महात्मा गांधी शॉर्ट शब्द में कहते हैं, संक्षिप्त में कह देते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई, है ना। और पिता का नाम उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, करमचंद गांधी है। आपको एक बात बताता हूँ, गांधी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि मुझे महात्मा किसने बनाया, मुझे महात्मा किसने बनाया। तो बाद में उन्होंने स्वयं लिखा है, मुझे महात्मा बनाने वाला कोई संसार का व्यक्ति नहीं था, ये राजनेता नहीं थे, मुझे महात्मा बनाया तो मेरी माँ ने। किसने बनाया? वो अपनी माँ का श्रेय देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर जो ममता का अभाव था, कहा जाता था उस समय पुतली बाई इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना उनको अक्षर ज्ञान, जैसे आज आप लोग इतने बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उस समय के ज़माने में पहले महिलाओं को उतनी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी, पर पढ़े लिखे कम पर संस्कारवान ज़्यादा थे। उन्होंने लिखा कि मेरी माँ
पढ़ने में कमज़ोर अवश्य ज़रूर थी, पढ़ने वाली नहीं थी, पर उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को महात्मा बनाने का रास्ता दिखा दिया। मुझ जैसे व्यक्ति को एक समीचीन राह दिखा दी। जब उनको अफ्रीका जाने के लिए पढ़ लिख करके अफ्रीका पढ़ने के लिए गए, बैरिस्टर बनना है, माँ रो रही है, बोले कि तुम वहाँ जा रहे हो। अभी तक तो घर पे रहते थे तो कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि अब तुम कहाँ जा रहे हो? अफ्रीका जा रहे हो। अब अफ्रीका जा रहे हो तो वहाँ पढ़ोगे, ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। सुना है कि वहाँ पर शाकाहार, वहाँ तो सब मांसाहार होता है। वहाँ पर जाकर के तुम कैसे पढ़ाई करोगे? वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पढ़ने जाने दूँ, पर एक काम करो, तुम्हें इन नियम का पालन करना होगा। ये है सबसे पहला प्राथमिक गुरु कहा गया। बच्चे का अगर प्राथमिक गुरु होता है तो पहले होती है उसकी माँ। उसमें एक नीतिकार ने लिखा है 100 टीचर और एक माँ। माँ एक वो है जो 100 टीचर का काम करती है, जो संस्कार माँ देती है, जो शिक्षा माँ देती है। इस यहाँ विद्यालय में आकर के तुम अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हो, लेकिन माँ जो ज्ञान देती है वो जीवन जीने का उद्देश्य का ज्ञान देती है। आपको ये बताओ, तुम्हारे लिए माँ ने कैसे खाना है, कैसे पीना है, कौन से कहाँ किस समय किस तरह ऐसा बोलना है, सब कुछ सिखाया, सब कुछ उसने पढ़ाया। हमारा सारा काम सबसे ज़्यादा अगर लालन पोषण करने का काम किया है तो कौन करती है? माँ। पिता क्या करते बताओ? तो एक बच्ची ने पूछा, महाराज हमारी माँ हमें बहुत लाड़ करती है। फिर पूछा, पापा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का काम डांटने का है। माँ का काम लाड़ करने का है। अब तुम बताओ तुम्हें अच्छे कौन लगते? कौन लगे तुम्हें? अगर ऐसा कहा जाए तुम्हें कौन अच्छा लगेगा? माँ। पिताजी अच्छे क्यों नहीं लगेंगे? ये बताओ, बच्चों का मन चंचल होता कि नहीं होता? छोटे बचपन में नादान होते। अगर उनको डर नहीं रहे, भय ना रहे, तो वो बच्चे क्या गलत काम से बच सकते हैं? इसलिए पिता का काम थोड़ा भय दिखाना है और माँ का काम प्रेम वात्सल्य दिखाना है। इसलिए आपको और करना है। आपको जब हम कोई कष्ट में होते तो किसकी याद आती है? जब आप गिरते हो तो आप कहते हो ओ माँ, ऐसा कहते हो ना, ओ माँ। और जब कोई आपको भयानक चीज़ दिख जाती है तो हम क्या कहते हो? अरे बाप रे। किसकी याद आती है? भय के समय कौन याद आता है? पिताजी। और दुख के समय कौन आता है? माँ। क्यों? ये दोनों आपके जीवन के भय से निवारने का, भय से संकट उबारने का काम अगर करता है, आपको साहस जुटाने का काम करता है, तो वो है तुम्हारे पिता। और आपके अंदर मृदुता और करुणा और दया का भाव जगाने का काम करती हैं, तो वो होती है हमारी माँ। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मुझे महात्मा बनाने वाली अगर कोई है तो वो कौन है? मेरी माँ। कौन? माँ का नाम क्या था? आज के वो बिटियों को कोई पुतली बाई कह दे तो अच्छा लगेगा? नहीं, पहले के लोगों को नाम से नहीं संस्कारों से जाना जाता था। वही आगे जाकर के उस माँ ने क्या सोचा था कि ये हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपिता बनेगा। क्या उसने कभी ऐसा विचार किया था कि मेरा ये बेटा बनकर के पूरे देश नहीं सारे विश्व के लिए अहिंसा दया करुणा का संदेश देने वाला बनेगा? एक वही
जिसके पास कुछ नहीं है उसके शरीर पर मात्र एक छोटा सा धोती और एक दुपट्टा है, हाथ में एक छोटी सी लाठी है और पैरों में छोटी मात्र सामान्य सी चप्पल है, और उसके दम पर चलते चलते ना जाने अनेक प्रकार की अहिंसा के माध्यम से आज हिंसा का तांडव जब उस गुलाम भारत में होता था, उन अंग्रेज़ों के सामने डटकर खड़ा होने वाला अगर कोई था, लाठी खाने वाला अगर कोई था, और सामने वाले जूझने वाले लोगों को भी एक सहारा बन करके खड़ा था। दुबली पतली सी काया में, दिखने से दुबले पतले जरूर थे पर मन से दुबले पतले नहीं थे। गांधी जी को आज आप फोटो देखते हो, उनका चेहरा कैसा दिखाई देता है आपको बताओ? हंसमुख चेहरा मिलेगा। एक नीति मिलती है, यहाँ नहीं बागड़ में चलती हो कि नहीं चलती, मध्य प्रदेश साइड में चलती है, और मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि मोटा देख डरना नहीं और पतला देख भिड़ना मत। पतले को देख कर के ये मत सोच लेना कि ये कमज़ोर होगा, नहीं। गांधी जी अच्छे अच्छे पूरे अंग्रेज़ों की सत्ता को हिलाने का काम अगर किया तो किसके दम पर? तुम यहाँ अत्याचार करोगे, हम लोगों को जोड़ करके इकट्ठा करेंगे, अहिंसा दया करुणा के भाव जगा करके। एक और है सुनो सुनो, बहुत अच्छी बात सुनो, पीछे बात करोगे आपको ज़्यादा मन में याद करोगे, गर्मी है तो आपकी गर्मी कभी अंत होने वाली नहीं है। मन में सोचो कि शीतल बहुत ठंडा है, सोचिए उन गांधी जी ने उस ऐसी गर्मियों में ऐसे ऐसे आंदोलन, अहिंसा आंदोलन, नमक आंदोलन और क्या क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे आंदोलन तो क्या भी उनके साथ एक ही चलता था क्या? पंखा चलता था क्या? सोचो, शिक्षा हमेशा लेने वाला विद्यार्थी हमेशा जितना जितना संघर्ष करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, उसकी उतनी उतनी और प्रखरता निखर करके सामने आती है। विद्यार्थी सुखार्थी ना। एक और बात है, आप लोगों को पढ़ने के लिए बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा सुख सुविधा में पढ़ोगे आप विद्या का अर्थ समझ नहीं पाओगे। जितना संघर्ष करोगे, जितना कठोरता से सामना करोगे। आज हमारी दृष्टि क्या होती? अच्छा पढ़ने के लिए पंखा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, सोने के लिए अच्छा बेड होना चाहिए। आप पहले हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति को देखो। गुरुकुल पद्धति में लोगों को पहले एक चटाई मिलती थी गुरुकुल में, उस पर ही सोना है, वही तेरा बेड है, और बैठ उस पर ही सुला करके उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सबको समानता की दृष्टि हुआ करती थी। अब बात आई कि सन एक वो जो बता रहा था कि उस अहिंसा के प्रति संकल्पित उनकी माँ ने उनको कराया कि बेटा कभी मांसाहार का सेवन मत करना। मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? शराब नहीं पीना। क्यों? शराब से बड़ी दुनिया में और दूसरी कोई खराब चीज नहीं है। मांसाहार शब्द देखियो अपने यहाँ अभी लिखा है, देखियो मांस शब्द की व्याख्या करते हैं। किसको कहा गया मांस? तो उन्होंने कहा माम यानी मेरा, सा वह, जैसा मेरा स्वभाव मेरा है वैसे ही सा वह भी है, उसका नाम है मांस। अगर तुम मेरे जैसा ना मान करके अगर तुम उसको खाओगे तो कल तेरा भी दिन आएगा कि तू भी मेरे जैसा खाया जाएगा। माम साहा, मेरे जैसा, वह एक विशेष रूप से बात कही। इसलिए मनुष्य का जीवन कहो या ये कहो, प्रकृति में जितने भी जीव आते हैं, बताओ शेर का बच्चा शुरू में मांसाहारी होता कि शाकाहारी?
क्या होता है बताओ? कोई भी हो। एक और बताओ, सबसे बड़ा अगर ताकतवर और शक्तिशाली कोई जीव है तो शाकाहारी जीव है कि मांसाहारी जीव है? फुर्ती में सिंह हो सकता है पर शक्ति में सिंह नहीं हो सकता। हाथी को 1000 मनुष्य की शक्ति वाला कहा। एक हाथी में कितनी शक्ति होती है? आप जैसे 1000 लग जाओ और एक तरफ एक हाथी को लगा दो, 1000 हाथियों 1000 मनुष्यों की शक्ति रखने वाला एक हाथी होता है। वो कौन होता है? शाकाहारी के मांसाहारी? शक्ति किस में ज़्यादा है? शाकाहार में। आज अहिंसा दिवस पर है, विश्व अहिंसा, सारा का सारा विश्व लिखा है कि अगर ये अहिंसा के सिद्धांत को अपना ले, आपको आज के दिन यहाँ पूरे के पूरे बांसवाड़ा ज़िले के सारे स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज यहाँ पर भी है कि नहीं? होना है नहीं? अभी 11 बजे से 1 बजे के बीच में शाकाहार चित्रकला प्रतियोगिता का पूरे के पूरे स्कूलों में भी आयोजन किया गया है। तो उन्होंने एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है कि अगर सारा का सारा विश्व शाकाहार के सिद्धांत को अपना ले, शाकाहार के जीवन को अपना ले, तो आज जो वर्तमान में जो युद्ध की नीतियां हैं, एक दूसरों को मारने का कार्य ये हो रहा है, ये सारा का सारा आतंक मिट जा सकता है एक अहिंसा को अपनाने से, एक शाकाहार को अपनाने से। क्यों? लिखा जाता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। क्योंकि हिंसक व्यापार, हिंसक कार्य करने वालों को आज देखो, लेबनान, नाइजीरिया, इजराइल, जहाँ देख रहे हो ये सारी विभीषिका किस में ढीढ़ रहे हैं? किसके कारण से हो रहे हैं? क्यों? जहाँ पर हिंसा का कार्य होगा वहाँ पर नियम से क्या होगा? आतंक बना रहेगा, भय बना रहेगा, एक दूसरे मरने मारने की बात हुई, दया के भाव नहीं होंगे। जो सात्विक और अहिंसा के सिद्धांत को अपना करके चलता है उसके जीवन में कभी भी हिंसा की प्रवृत्ति नहीं आती। अब एक दूसरी बात और पूछते हैं, ये बताओ आज भारत में या कहो सारे विश्व में सबसे ज़्यादा अहिंसक व्यक्ति का गुणगान किया जाता है कि हिंसक व्यक्ति का गुणगान किया जाता है? ये बताओ, राम को सबसे लोग ज़्यादा जानते हैं कि रावण को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं? राम को जानते हैं तो रावण को भी जानते हैं? बोले कि जानते हैं। किस रूप में जानते? राम का सिद्धांत हिंसा का था कि अहिंसा का? अहिंसा का सिद्धांत था, है ना। राम ने अपने जीवन को अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया, राम ने अपने जीवन को अहिंसा का सूत्र को अपनाया, इसलिए आज वो भगवान बन गए। क्या बन गए वो? लेकिन रावण नहीं, रावण को किस रूप में माना जाता है? रावण को हिंसा का रूप बताया है, हिंसक प्रवृत्ति के रूप में बताया है, जिसने मान अभिमान अपने स्वार्थ के लिए हिंसा की प्रवृत्ति की पूजा नहीं की, उसको कभी भगवान की दृष्टि नहीं रही, लेकिन दूसरों को सताने के भाव। एक पंक्ति के साथ साथ आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी नीति वाली है और उस पर लिखा है, सताता जो औरों को, सताता जो औरों को वही संकट बुलाता है, सताता जो औरों को वही संकट बुलाता है, हंसाता जो दुनिया को वही खुशियाँ मनाता है। आपको संकट बुलाना है? एक और, आपको संकट बुलाना है तो आप दूसरों को सताने के भाव करो। ये बताओ, रावण का कुल बर्बाद हो गया,
रावण के भाई, रावण के पुत्र, रावण का सब कुछ बर्बाद हो गया। किसके कारण? सिर्फ एक अपने स्वार्थ के कारण, हिंसा की प्रवृत्ति के कारण से। और अहिंसा के साथ जीवन जीने वाले वे राम को आज लोग भगवान के रूप में, आदर्श के रूप में, रावण भी आज नहीं है, राम भी आज नहीं है, लेकिन उनके नाम आज भी हैं। एक को अहिंसा का पुजारी कहा और एक को हिंसा का पास कहा। अब एक और बहुत अच्छा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। वो प्रसंग है जब सीता का हरण हुआ। सुनो, देखिए, सीता का हरण हुआ और हनुमान जी को भेजा गया। कहाँ पर? लंका। वो हनुमान जी गए और राम जी ने कहा कि भाई तुम्हें तो सीता ने देखा नहीं, तुम्हें पहचानेगी कैसे? तो उन्होंने अपनी एक क्या दे दी थी? हाथ से मुद्रिका निकाल करके दे दी, और ये मुद्रिका तुम लेकर के जाना, हनुमान जी उनको दिखाना, तब वो तुम्हें मानेगी। ओ, जब उन्हें ऐसा दिया, जाकर के वहाँ पहुँचा और पहुँच करके लंका में जैसे ही उन्होंने उनको अंगूठी दी, सीता को विश्वास नहीं हुआ। लगता है ये भी कोई रावण का माया जाल है। ये भी क्या है? रावण का कोई माया जाल है। ये मुझे फिसलाने के लिए, मुझे बहलाने के लिए उसने ऐसा माया जाल रचा होगा। ये भगवान की अंगूठी इसने देख करके वैसी अंगूठी बनवा ली होगी। उनको विश्वास नहीं हुआ। तो हनुमान जी से उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम राम के दूत हो कि रावण के दूत हो? बोले कि माता मैं राम के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, आज मेरे ऊपर विश्वास करो। तो सीता ने उनसे पूछा कि ये बताओ मैं कैसे मानूं कि तुम राम के दूत हो, उनके पास रहते हो? बोले कि आप, मैं क्या बताऊं? बोले आप पूछे। तो उन्होंने ये बताओ, राम जी सुबह से उठ कर के सबसे पहले क्या करते हैं? तो उन्होंने लिखा, प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता को शीश नवाता। सबसे पहले वे अपने माता पिता को वहीं से, जहाँ पर भी रहते हैं, अपने माता पिता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और फिर पूछा कि वो खाते पीते क्या हैं? तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान रामचंद्र जी सुबह अच्छे धान से निर्मित हुए फलाहार करते हैं, शाकाहार को ग्रहण करते हैं, वे कभी भी मांसाहार का ग्रहण नहीं करते हैं। जब ये शब्द कहा तब माता सीता को विश्वास हो गया कि ये पक्के राम का दूत है। फिर हालचाल पूछती हैं, यानी उन्होंने व्यक्ति के खान पान का परिचय अगर किया तो किससे किया? साकार से। आज हम जिनके लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी को आज हम मान रहे हैं, उनके नाम से यह अहिंसा दिवस मना रहे हैं, भारत का ये गौरव है। अब एक छोटा सा परिचय, अब तुम्हें ये तो मालूम है। ये बताओ लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी का नाम क्या था? किसको मालूम? कोई बताएगा? इतने सारे बच्चों में लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी का नाम क्या था? बताओ। नहीं मालूम? अच्छा, उनकी माता का नाम क्या था? हमें भी पता नहीं था, वो भी आज हमने भी सोच खोजबीन करके अब आप पूछोगे महाराज आपको कैसे पता चला, तो हमने भी जाना है। तो उन्होंने कहा देखिए आपको बहुत अच्छा कभी कभार जनरल नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। कौन थे वो? अच्छा ये बताओ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? किसको मालूम? कोई बच्चे को मालूम? बनारस के पास उत्तर प्रदेश में मुगल सराय, कौन से गांव में हुआ? अच्छा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ये जनरल नॉलेज। उनको कहाँ? मुगल सराय। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? मुगल सराय करके है, बहुत बड़ी स्टेशन है, रेलवे जंक्शन, इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है मुगल सराय।
वहाँ पर बहुत बड़े, इस जंक्शन का स्टेशन बहुत बड़ा विस्तार होता है। बनारस के पास, वहाँ से करीब करीब हम लोग गए थे मुगल सराय, जब शिखर जी यात्रा करते हुए आए थे, तो बहुत बड़ा स्टेशन है और सबसे बड़ा जंक्शन भी है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। और माता का नाम उनकी राम दुलारी देवी। क्या नाम था उनकी? माता का नाम राम दुलारी देवी। ये है उनके माता पापा। क्या है, गांधी जी और इन सब के तो पता है, लेकिन इनके भी नाम हमें याद होना चाहिए। तो शास्त्री जी को किसके रूप में पहचाना जाता है? तो उन्होंने कहा सादगी और सज्जनता और एक किसान के बेटा के रूप में बनाता है। बताओ, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा किसान, कौन सा दिया था? जय जवान। ये किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री का। फिर बाद में इसमें अटल बिहारी जी ने एक और जोड़ दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। और उसमें आज के समय में उसमें 3 सूत्र बना दिए गए थे। पर बंधुओं, ये ध्यान रहा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अहिंसा प्रधान देश है। यहाँ हिंसा का नहीं, यहाँ आराधना उन अहिंसा के पुजारियों की जाती है। अहिंसा के लोगों को पूजा जाता है, हिंसक व्यक्तियों को नहीं पूजा जाता। यहाँ तानाशाहियों का शासन नहीं चलता। आज अन्य देशों में देख लो, जो जितना आतंक फैला सकता है वो शासन करता है, हिंसक प्रवृत्ति वाला शासन करता है। पर हिंसक प्रवृत्ति वाला शासन तो कर सकता है, पर लोग उसके अनुसार चलने वाले नहीं होते। हमारा देश लोकतंत्र में रहने वाला देश है, अहिंसा प्रधान देश है। एक और, हमारे जितने भी कोई भी सिद्धांत है, जो भी है, जहाँ पर भी इनको होते हैं, सबके सब आपको पढ़ाया जाता है। तो अहिंसा की शिक्षा पढ़ाई जाती है। हिंसा की बात, किसी मरने मारने की बात पढ़ाई जाती है? ये बताओ। अच्छा ये बताओ, आपको स्कूल में कभी ये कहा कि किसी जीव को मारना है, किसी जीव की हिंसा करना है? ये बताओ, आपके स्कूलों में कभी ये पढ़ाया जाता कि शराब पीना है? नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों? क्योंकि सदाचार ही शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता है। उस सदाचार के बल पर, उस शिक्षा के बल पर महात्मा गांधी, जो आज देश के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं, अहिंसा, दया, करुणा, किसान पुत्र, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री को भी सादगी का सिद्धांत माना जाता है। आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ, सुनो। एक दिन वो जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद अब हुआ ये कि वो जो खादी का कुर्ता पहनते थे, और जैसे ही उनके पहना और पहन करके अचानक क्या हो गया, उसमें एक कि कहीं कील या कुछ फंस गया, वो कुर्ता फट गया। अब फट गया, प्रधानमंत्री और फटे कपड़े पहन के जाए? ऐसा हो नहीं सकता। क्या किया जाए? समय है, उन्होंने देखा अभी 10 मिनट का समय है। उन्होंने फटाफट अपनी श्रीमती जी को बुलाया और बुला करके सुई धागा लाओ, और अपने हाथ से उन्होंने क्या किया, एक प्रधानमंत्री होकर के अपने हाथ से अपने कुर्ते को सी करके और पहन करके जाए। इसलिए कहा लाल बहादुर शास्त्री को देखना है तो उनके सादगी, उनकी सज्जनता से देखना, और महात्मा गांधी को देखना है, परिचय करना है तो उनके अहिंसा और सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता के सिद्धांत को, और दृढ़ करके जिस काम को लग जाते थे वो काम पूरा करके ही छोड़ते थे। दिखने में कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। आज अहिंसा दिवस पर किसी ने पूछा, एक बार बापू ने किसी से पूछा था कि ये बताओ आपने कभी शराब पी? तो उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन काल में एक बार गलती की थी। कब? बोले कि अफ्रीका में था, जहाँ मैं रहता था,
वहाँ के लोगों ने, उसके घर पे मैं पिंक गेस्ट के रूप में रहता था और वहाँ ठंडी बहुत पड़ती थी। एक दिन हो गया बीमार हो जाने के कारण से, और वहाँ के लोगों ने मुझे थोड़ा सा क्या पिला दी, ब्रांडी के रूप में शराब पिला दी थी। जैसे ही मुझे ये बात माँ को पता चली कि इसने वहाँ पर क्या पिए, शराब पिए, तत्काल खबर आती है कि बेटा पढ़ाई छोड़ करके घर आ जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे तुझे बैरिस्टर नहीं बनाना है। तब कहते हैं माँ से वो बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, माँ एक बार गलती हो गई, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। क्यों? माँ ने कहा बेटा आचरण से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ये शराब होती है, जो भी पीता है पूरे का पूरा घर बार बर्बाद हो जाता है। यहाँ बैठे हमारे विद्यार्थीगण हैं, बालिकाओं सुनो, ये बताओ आगे जाकर के तुम लोगों को शराब पीने की इरादा किस किस का, अभी किस किस ने शराब पी होगी? कोई बैठा है? ऐसा तो नहीं कोई ने थोड़ी शौक में पी ली होगी, मस्ती कर ली है? पीने का इरादा है? आपको एक बात बताते, शराब किससे बनती है बताओ? महुआ। अधिकतर सबसे ज़्यादा किससे, फल कौन से फल से बनती? आपको उसकी विशेषता मालूम है? जब जिससे शराब बनती है उस पेड़ में जब महुआ लगता है तो उस पेड़ में एक भी हरा भरा पत्ता नहीं रहता। जिस समय महुआ लगते हैं पेड़ में हरे भरा पत्ता होता है क्या? एक भी हरा भरा पत्ता नहीं होता, यानी उसके जीवन का हरा भरापन चला जाता है। तो उन्होंने लिखा, एक नीतिकार ने, सब रूख फरे पथ राख के महुआ फरे पथ खोए, जो ऐसे रूख को रस पिए तो काय न फजीयत, और बदनामी होती है, आदमी की दरिद्रता आती है। जैसे वो पेड़ प्रकृति कहती है कि मुझको पीना मत, शराब पिएगे तेरा घर बर्बाद होगा, शरीर बर्बाद होगा, तेरी बीमारियों का आमंत्रण होगा। इसलिए सबसे पहले करना है, एक ही काम करना है कि शराब पीने का त्याग होना चाहिए। कौन कौन से बच्चे आज नियम ले रहे कि मैं अपने जीवन काल में कभी शराब नहीं पीऊँगा? हाथ उठाओ। आज देखो अहिंसा दिवस है। देखिए आज अगर आपने, बालिकाएं भी, तुम लोग भी पीछे कम नहीं हो, आजकल बालिकाएं, अभी लगाया था एक सर्वे कि कम से कम पुरुषों से 30% ज़्यादा महिलाएं शराब पीने लगी हैं। शराब अगर हम पिएंगे तो नियम से हमारा जीवन बर्बाद होगा। आज आपके, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अगर हमने आज संकल्प कर लिया है तो ध्यान रखना, कुंभ आगे जाकर के कितने भी बड़े से बड़े कार्य आ जाएं, बड़ा सा बड़ा संघर्ष आ जाए, कितने बड़े टेंशन आ जाएं, पर टेंशन के समय शराब का सहारा मत लेना। अपने आप को टेंशन लिया। किसी ने पूछा था, सुनो ये बताओ, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ उनको टेंशन हुआ था कि नहीं हुआ? अगर कोई तुम्हारे लिए घर से बाहर निकाल दे और तुम्हें जंगल नहीं, कोई कहीं महल में नहीं रहना, कहाँ रहना है? उनको टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन उनको वनवास। तो वनवास में जाकर के क्या उनने शराब पी? फिर दूसरा टेंशन हुआ, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद सीता का हरण हो गया। सीता का हरण होने के बाद क्या उनने शराब का सहारा लिया? क्यों? शराब आदमी के दिमाग को भ्रष्ट कर देती है। लिखा है सबसे बड़ा काम है, यहाँ की विष्णु पुराण में और कई पुराणों में लिखा है, गीता में लिखा है, जिस घर में शराबपान होता है उस घर में कभी संपन्नता आ ही नहीं सकती, दरिद्रता का वास होता है। वहाँ पर पैसा नहीं आ सकता, उसके अंदर धन संपत्ति का संचय नहीं हो सकता। अगर दरिद्रता का आमंत्रण करना हो तो शराब पीना चालू कर दो। इसलिए अपने आप की विद्या का अर्जन करते हैं तो सबसे बड़ा काम हो जाए हमें शराब का सेवन नहीं करना।
मांसाहार का सेवन नहीं करना, क्योंकि मांसाहार किसी कोई साख से नहीं मिलता है। बंधुओं, ये ध्यान रखना। अभी जैसे महाराज जी ने आपको कहानी सुनाई कि एक साथ उस मांसाहार के सेवन से एक नहीं 3-3 लाल चले गए। एक नहीं, एक ही दिन में 3 बेटा चले गए। अब आप सोचिए कि अगर हम अपने इस घर में, अगर आप मांसाहार का सेवन करेंगे तो आपके घर में क्या संपन्नता आएगी? कभी नहीं आ सकती। हम उस बात को बहुत अच्छे से मानते हुए, विचार करते हुए, और आज ये विश्व अहिंसा दिवस पर गांधी जी का तो जन्म हुआ, शास्त्री जी का जन्म हुआ, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। ये तो आज महान कार्य करने वाले उनको स्मरण किया। आज यहाँ बैठे कोई बच्चे का भी जन्म है क्या? कोई है? 2 अक्टूबर के जन्मदिन वाले कोई नहीं है क्या? हो सकते हैं, है ना? कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे उनका भी जन्म हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म ऐसा हो सकता है। बंधुओं, हम भी इस सिद्धांत को अपनाएं। आज अहिंसा, देखो आज एक बैठ गया, चलो कम से कम बधाई हो, बैठ जाओ। और आज के इस दिवस पर हम सब लोग भी संकल्पित करें कि मैं भी ऐसे अहिंसा धर्म के उस विशेष सिद्धांत को अपने जीवन का सिद्धांत बनाएंगे। आपका विद्यार्जन सार्थक होगा, हम भी उसको ही बनाएं। और हमें क्या जीना है? राम की तरह जीना है कि रावण की तरह, ये सोचना। अच्छा ये बताओ, कृष्ण को लोग ज़्यादा याद करते कि कंस को याद करते? किसको करते हैं? कृष्ण को याद करते। दोनों देखिए, राशि दोनों की, राम की भी राशि एक है और रावण की राशि भी एक है। कृष्ण की भी राशि एक है और कंस की भी राशि एक है। और देखो, और एक संयोग देखा, गांधी जी की और गोडसे की, एक मारने वाला और एक बचाने वाला। अहिंसा है? हाँ, इसलिए और देखते हैं भगवान महावीर और मारीची का ऐसे ही सिद्धांत हो। राशि एक हो सकती है, पर राशि के साथ साथ उसके अंदर के परिणामों की रास भी आना चाहिए। ऐसे नहीं है। हम इस सिद्धांत को बनाएं, अहिंसा के सिद्धांत को बनाने की लगती है। हमारे ये देश का इतिहास, हमारे देश का जो साहित्य है, हमारे पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव ने भारत के बारे में विशेषता लिखी है, भारत के साहित्य के बारे में लिखा है। यहाँ पर जो हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में लिखा है, तो एक आचार्य जी ने एक दोहा, हमारे गुरु महाराज ने एक दोहा लिखा हुआ है, गो माता के दुग्ध सम भारत का साहित्य। गो माता सम, है ना, दुग्ध सम, दूध के समान भारत का साहित्य, और देश का क्या कहें, कहने में लालित्य। दिखने में अच्छा है, पर वहाँ संस्कारों की बात नहीं होती है। हम सब आज इस सिद्धांत को बनाएं, अपने आप को हिंसक नहीं, अहिंसा के सिद्धांत को अपनाएं। अहिंसा के सिद्धांत वाला जो होता है वो बड़ा जानकार, श्रेष्ठ होता है, और हिंसा की बात को मानने वाला लोक में बदनाम होता है, बुरा होता है। हमें अच्छा बनना है कि बुरा बनना है? आप बहुत अच्छे से सोच लेना, विचार कर लेना। आज का ये अहिंसा दिवस हमारे जीवन का हिंसा से, प्रवृत्तियों से दूर रहना, सताता जो औरों को वही संकट बुलाता है, हंसाता जो दुनिया को वही खुशियाँ मनाता है। इस पंक्ति को याद करना और अपने भगवान को याद करना, अपने गुरुजनों को याद करना, अपने माता पिताओं को ज़रूर याद करना। एक और बात कहकर के बात पूरी कर रहा हूँ कि देखिए, प्रभु का नाम लोगे सहारा मिलेगा। अच्छे से याद रखना, प्रभु का नाम लोगे, याद करना ये पंक्ति को, तीनों को। प्रभु का नाम लोगे सहारा मिलेगा, गुरु का नाम लोगे किनारा मिलेगा। क्या मिलेगा? गुरु का नाम लोगे
किनारा मिलेगा, और माता का नाम लोगे इशारा मिलेगा। माँ का नाम लोगे क्या मिलेगा? इशारा। तुम कुछ भी करोगे आपको कभी भटकने, तो 3 बातें याद रखना। क्या नाम लोगे? प्रभु का नाम लोगे किनारा, क्या मिले? सहारा मिलेगा। गुरु का नाम लोगे और माता का नाम लोगे, इसलिए इनको कभी भूलना मत। 3 को, अपने माता पिता को कभी भूलना मत, गुरु को कभी भूलना मत, और प्रभु को कभी। ये हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल बेस हैं। इनको अगर भूल गए तो हमारा जीवन बिगड़ सकता है। इनको हम स्मरण करेंगे, हमारा जीवन सुधर सकता है, सबका जीवन अच्छा हो, सबके जीवन में अहिंसा दया करुणा के भाव हों। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए मुनि 108 श्री अजीत सागर जी महाराज की।